इस वीडियो में हम अगले न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोली चालक के पृष्ठ पर 1.6 × 10⁻⁷ कूलाम पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। गोले के अंदर, गोले के ठीक बाहर, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। इसमें वैद्युत क्षेत्र भी पूछा गया है। वैद्युत क्षेत्र की चर्चा की गई, वैद्युत विभव की नहीं, जो कि तुम पिछले चैप्टर में आप सभी पढ़ चुके हो। तो देखो, बाहर भीतर 0 होता है, सभी बच्चे जानते हैं। गोले के पृष्ठ पर जो होता है ये सूत्र होता है, E = 1/4πε0 Q/r²। r की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर रख देंगे, r यानी कि गोली चालक की त्रिज्या। और जो केंद्र से बाहर पूछ रहा है, तो जैसे ये केंद्र है, ये यहाँ से बाहर ये पूछ रहा है, तो इसको हम स्मॉल r से प्रदर्शित कर लेते हैं। तो r = 18 सेंटीमीटर, तो E = 1/4πε0 Q/r²। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो 4.4 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम आ जाएगी। पृष्ठ पर 10⁻⁷ न्यूटन प्रति कूलाम, बाहर 4.4 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, केंद्र पर 0। ये प्रश्नावली का 5 नंबर सवाल है। एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु की धारता 8 पिकोफैरड, ये पिको है, 1 पिकोफैरड = 10⁻⁻12 फैरड। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच स्थान में 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारता क्या होगी। तो पट्टिकाओं के बीच वायु होने पर समांतर पट्ट संधारित्र की धारता 8 पिकोफैरड है। यदि प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल a हो और उनके बीच की दूरी d, तो ये सूत्र जानते हैं सभी, C = ε0 A/d। अब उसने कहा प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो d/2 हो जाएगी। तो जब d/2 हो जाएगी और परावैद्युत पदार्थ, तो ε0 की जगह पर लिखा जाएगा ε/k, या k का गुणा कर दीजिए तो ये रिजल्ट आ जाएगा C = ε0k A/d/2 या 2k ε0 A/d। तो ये ε0 A/d का मान C है, C, और इसका मान C0 माना हुआ है, C0। तो C0 है, यहाँ 2k हो जाएगा तो C/C0 = 2k, तो C = 2k C0। ये जब इसमें मान रख देंगे तो 96 यानी 96 पिकोफैरड इसकी वैल्यू आ जाएगी। 6 नंबर सवाल देखिए। 9 पिकोफैरड धारता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन की कुल धारता, यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। तो सबसे पहले हम कुल धारता निकालते हैं। तो श्रेणी क्रम में पता है ये सूत्र होता है 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 .. तो यहाँ 3 है, समान है। एक हमने और आप लोगों को सूत्र बताया था, जिसमें अगर समान धारता वाले संधारित्र होते हैं तो C बराबर यहाँ पर हो जाता है C' मान लीजिए, तो C/T n लिख दिया जाता है। 3 है तो 3 का भाग लगा देंगे, कितने पिकोफैरड आ जाएगा, 3 पिकोफैरड। या इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो इसमें एलसीएम हो जाएगा 9 और ऊपर आ जाएगा 3, तो 3 पिकोफैरड। बी नंबर में पूछा गया 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ दें। तो जब 120 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो आवेश कितना हो जाएगा। 120 वोल्ट की जब सप्लाई दी जाएगी तो Q बराबर होता है CB, तो आवेश हो जाएगा यहाँ से Q बराबर CB लिखा जाएगा। और आवेश चूँकि श्रेणी क्रम में सब पर समान होता है, ये सभी बच्चों को ध्यान रखना है। श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों पर आवेश समान होता है और वैद्युत विभव भिन्न भिन्न होता है। समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों में विभवांतर समान होता है और आवेश भिन्न भिन्न होता है। तो ये देखिए, प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर की बात की है तो V1 = V2 = V3 लिखा गया है। तो V1 = V2 = V3